हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राजू माथुर एलटीपी कैलकुलेटर। तो आज हम बात करने वाले हैं 19 नवंबर 2024 पोस्ट मार्केट एनालिसिस, जिसकी एक्सपायरी है 21 नवंबर 2024 और ट्यूसडे का दिन है। तो चलिए बात की शुरुआत करते हैं। बाजार में क्या क्या मोमेंटम रहे, कहाँ कहाँ से आपको ट्रेड मिले और कैसा बाजार रहा और क्या क्या सिनेरियो बाजार में हमें देखने को मिले हैं। तो सुबह सुबह अगर आप देख रहे हैं यहाँ पर, मैं आप यहाँ पर पेन टूल ले लेते हैं और बात को आगे बढ़ाते हैं। तो सुबह सुबह 9:15 15 सेकंड पर अगर आप यहाँ देखते हैं तो आप देख सकते हैं टाइम यहाँ दिखाई दे रहा है। रेजिस्टेंस आपको दिखाई दे रहा है स्ट्रॉन्ग, रेजिस्टेंस आपको दिखाई दे रहा है 23,500 पर स्ट्रॉन्ग, और सपोर्ट आपको दिखाई दे रहा है 23,500 पर स्ट्रॉन्ग। मतलब दोनों एक ही जगह पर स्ट्रॉन्ग है। मार्केट प्राइस अगर आप यहाँ देखेंगे तो मार्केट प्राइस आप यहाँ देख सकते हैं 23,539 मार्केट प्राइस चल रहा है। मतलब कुल मिलाकर बाजार अभी अपने कहाँ पर खड़ा हुआ है, EOS+1 के पास बाजार हमें खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। तो चलिए बात की शुरुआत करते हैं। बाजार में कहाँ कहाँ कौन कौन से मोमेंटम हमें देखने को मिले हैं। चलिए आप यहाँ देख सकते हैं बाजार के अंदर सुबह सुबह अगर आप यहाँ देखते हैं तो रेजिस्टेंस अभी भी स्ट्रॉन्ग है, और यहाँ पर WTT दिखाई दे रहा है। सुबह की पहली टिक मार्केट चेक करेंगे तो 23,560 पर मार्केट चल रहा है, और रेजिस्टेंस हमारा क्या है यहाँ देख सकते हैं, जो कि हमारा WTB दिखाई दिया यहाँ पर। बट ये स्ट्रॉन्ग हमें बार बार दिखाई दे रहा है कि ये बार बार ब्लिंक कर रहा, स्ट्रॉन्ग होता है और रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग है। मतलब बाजार क्या है हमारा, सपोर्ट WTB ओके स्ट्रॉन्ग हो रहा है, रेजिस्टेंस WTT स्लाइड बुल रन में। सुबह सुबह बाजार हमें दिखाई देने लग गया है स्लाइड बुल रन में। ऐसे केस में बाजार अभी चल रहा है 23,552 पर। अगर आप यहाँ देखेंगे बाजार कहाँ पर खुला है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर बाजार सुबह सुबह बाजार खुला है। अगर आप यहाँ देखते हैं, ये देखिए बाजार में सुबह सुबह की ओपनिंग जो हुई थी वो हुई थी 23,539 से, जो हमने देखा था उस पे सुबह जब मैं आपको दिखा रहा था। उसके बाद 560-70 चल रहा है बाजार। ऐसे केस में बाजार में अगर हमें विचार करना भी है तो वेट करेंगे, पहले 9:15 से 9:25 तक बाजार को स्टेबल होने की कोशिश करेंगे, स्टेबल होने देंगे, उसके बाद ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। तो अगर आपके सामने यहाँ दिखाई दे रहा है रेजिस्टेंस अभी भी यहाँ पर WTT, और सपोर्ट अभी भी स्ट्रांग है। ऐसे केस में बाजार बुल रन में है। हमें क्या वैल्यू चाहिए सुबह सुबह बाजार का ट्रेड करना भी है तो 23,533। अगर हमें 23,533 जो कि सुबह सुबह में मॉर्निंग में मिली थी वो हमारे लिए ट्रेडेबल नहीं होती है ये, और 23,481 दो वैल्यू हमें दिखाई दे रही है जो हमारे लिए क्या है ट्रेडेबल रह सकेगी। 9:17 अभी हुई है। अगर बाजार में ऐसे ही यही सिनेरियो बने रहे तो सपोर्ट अगर आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है, जो कि WTBO के स्ट्रॉन्ग हुआ है। रेजिस्टेंस WTT या परसेंटेज आप देख सकते हैं इंक्रीज है काफ़ी स्पीड में, 5 मिनट भी नहीं हुए और यहाँ पर WTT किया स्ट्रॉर शिफ्ट भी हो गया है। यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर ये शिफ्ट भी हो गया है। तो सिनेरियो अभी के केस में अगर आप देखते हैं बुल रन में बाजार क्या है हमारा स्लाइड बुल रन में, क्योंकि रेजिस्टेंस बॉटम से टॉप पर आया है, सपोर्ट स्ट्रॉन्ग था, न्यू प्लेस पर WTT किया और शिफ्ट हो गया। शिफ्ट होने के बाद परसेंटेज भी स्पीड में कंटिन्यू डिक्रीज कर रहा है। ऐसे केस में हमारे पास दो ही वैल्यू है जो कि हमारे लिए क्या है ट्रेडेबल है। ये आपके सामने एक वैल्यू देख रहे हैं 582 की, बाजार 94-95 चल रहा है। ये आपके लिए हाईली रिस्की रह सकती है। हाईली रिस्की क्यों रह सकती है, क्योंकि रेजिस्टेंस साइड में क्या है शिफ्टिंग हो गई है, सपोर्ट बॉटम से टॉप पर आया है, तो बॉटम से WTB हुआ बॉटम पर 23,000 कहाँ पर हुआ था ये 200 पर, मतलब 23,500 से 23,200 पर WTB हुआ, बट वो परसेंटेज इंक्रीज नहीं कर पाया, वापस स्ट्रॉन्ग कर लिया है। मतलब बुलिश प्रेशर सपोर्ट ने दिया, रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट स्पीड में बुलिश प्रेशर दे रहा है। देखिए 5 मिनट अभी पूरा नहीं हुआ है और रेजिस्टेंस साइड में क्या हुआ है स्ट्रॉन्ग था, WTT हुआ, परसेंटेज 5 ही मिनट में स्ट्रॉन्ग करा, सॉरी 5 मिनट के अंदर WTT करा, शिफ्ट हुआ, शिफ्ट होने के बाद वहां पर परसेंटेज 87% है। मतलब रेजिस्टेंस साइड है, हैवी बुलिश प्रेशर यहाँ पर मिल रहा है हमें। परसेंटेज आप देखेंगे तो इंक्रीजिंग मोड में है। और अगर आप सुबह सुबह यहाँ देखते हैं OI चेंज, ये क्या है पूरा रेड आपको यहाँ तक दिखाई दे रहा है। मतलब कुल मिलाकर बाजार हमें क्या दिखाई दे रहा है बुल रन में। अब ऐसे बुल रन में अगर आप देखेंगे सपोर्ट हमारा WTT करने की कोशिश कर रहा है कहाँ पर, ये आपकी वैल्यू है 23,600 पर। WTT सतत यहाँ पर देखें 73%, जो कि हमारा 75% होने के बाद ये एक वैल्यू हमारे लिए ट्रेडेबल रहेगी, रिस्की और मॉडरेट आपका रहेगा
23,526 और सेफ रहेगा 23,477। ये तीन वैल्यू आपके लिए ट्रेडेबल है और बाजार अभी ऑलमोस्ट कहाँ पर खड़ा हुआ है, जी जगह पर सपोर्ट WTT करने की कोशिश कर रहा है। बाजार में 9:20, सुबह सुबह का मार्केट 5 मिनट बाजार को हुआ है। और बाजार के अंदर हम यहाँ पर थोड़ा स्पीड और इंक्रीज कर लेते हैं इसकी, ताकि बाजार को हम अच्छे से और समझने की कोशिश कर सकें। तो आपके सामने बाजार 23,594 आ चुका है। रेजिस्टेंस हमारा जो क्या है, टॉप से बॉटम शिफ्ट, बॉटम से टॉप पर शिफ्ट हुआ है प्लस, और स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहा है। सपोर्ट WTB हुआ बॉटम पर, और WTT किया दोबारा से न्यू प्लेस पर 23,500 से 600 पर। जो हम बात कर रहे थे, अब ये देखेंगे यहाँ पर ब्लिंक हो रहा है दो जगह पर, 23,400 और 23,600, ये दो जगहों पर हमें बाजार क्या है ब्लिंक होता हुआ दिखाई दे रहा है। कभी बाजार सपोर्ट WTB करता है, कभी ये रेजिस्टेंट सपोर्ट WTT करता है। ऐसे केस में हमें क्या चाहिए, यहाँ पर एक कंफर्मेशन चाहिए कि ये कहाँ पर WTT रहने वाला है कंटिन्यू। अगर ऐसा ऐसा ही चलता रहा सपोर्ट साइड में, तो हम यहाँ पर 1 घंटे वाला SOC का वेट करते हैं, उसके बाद ही ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। बट अभी के लिए बाजार में क्या है, बुल रन का बाजार हमें दिखाई दे रहा है। रेजिस्टेंस अगर आप देखते हैं यहाँ पर क्या हुआ है, रेजिस्टेंस में 23,500 से 23,600 पर क्या हुआ, ये शिफ्ट हुआ, स्ट्रांग हुआ बुलिश प्रेशर। और किसी जगह पर कुछ और दिखाई दे रहा है ऊपर के लिए, अभी तो यहाँ पर कुछ खास हमें ऊपर तक नहीं दिख रहा है। बट रेजिस्टेंस साइड में अगर आप सपोर्ट साइड में अगर आप देखते हैं, सपोर्ट हमारा क्या हुआ है 23,500 से 600 पर, WTT 86%, बट एक वैल्यू और है 400 पर। बट अभी हमारे लिए क्या है, OI चेंज हाईएस्ट हमारी बैठी हुई है 23,600 पर सपोर्ट साइड में। तो हम इसका ही वेट, इसी को वॉच करेंगे, क्योंकि राइटर यहाँ पर बाजार को वेट रोक रहे हैं। उनका कहना है कि भाई बाजार को 23,600 से नीचे नहीं आने दीजिए। अब ये यहाँ पर हमारी एक वैल्यू आई थी, बट उस टाइम पे WTT नहीं था, तो ये हमारे लिए ट्रेडेबल भी नहीं था। ट्रेडेबल हमारे लिए 325 और 3,475 ही, ये चार ही वैल्यू जो कि हमारे 475 और 23,528, दो वैल्यू सॉरी, यहाँ पर ये दो वैल्यू थी। बाकी ये हमारे लिए हाईली रिस्की थी जब तक ये WTT नहीं था। अगर ये WTT होता तो हम यहाँ पर विचार कर सकते थे एक ट्रेड लेने का। अभी हमारा बाजार टाइम हो रहा है यहाँ पर 9:27, और बाजार में अगर आप देखेंगे 9:27, आप देख सकते हैं बाजार ऑलमोस्ट कहाँ पर है, 638, 100 पॉइंट बाजार ऊपर आ चुका है, जो कि हम 538 बाजार में सुबह सुबह बात कर रहे थे। और बाजार अभी 638 आ चुका है, तो बाजार लमसम 100 पॉइंट ऊपर आ चुका है। ऐसे केस में हम वेट करेंगे कहाँ का, 23,572 दोबारा में अगर हमें मिलता है तो एक रिस्की कॉल का ट्रेड, और 23,519 अगर हमें मिलता है तो मॉडरेट ट्रेड, अगर 468 में मिलता है तो एक सेफ ट्रेड हमारा कॉल का यहाँ से रह सकता है। बुल रन मार्केट है, क्योंकि सपोर्ट रेजिस्टेंस दोनों साइड में हमें क्या है प्रेशर हो क्रिएट दिखाई दे रहा है। प्रेशर हमें कंटिन्यू क्या है, बुलिस और बुल रन का प्रेशर हमें क्रिएट दिखाई दे रहा है। और अगर आप यहाँ देखते हैं तो सपोर्ट हमारा 23,500 से आया है 600, जो कि शिफ्ट हुआ, स्ट्रांग हुआ, और न्यू प्लेस पर अगर आप देखेंगे तो ये क्या कर रहा है 66%, मतलब 23,700 पर भी WTT करने की कोशिश कर रहा है। और सपोर्ट साइड में अगर आप देखेंगे 23,500 से 600 साइड में 98%, ये ऑलमोस्ट शिफ्ट होने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे 1,40,000 OI चेंज है जनरेट हो चुकी है, और ये यहाँ पर 84%, ये क्या है, यहाँ पर राइटर कुछ खास इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं। अब देखेंगे सपोर्ट हमारा स्ट्रांग हो चुका है, और बाजार 642 चल रहा है। अगर हमें 575 बाजार दोबारा से अगर मिलता है तो ही हम यहाँ पर एक ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर ये देख सकते हैं, यहाँ पर 500, ये वैल्यू पर आप क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर ये आया है क्या, जी नहीं, बाजार के अंदर 9:50 पर ये बाजार आने की कोशिश किया है। बट बाजार में हमारी जो वैल्यू थी कितना, 573, अगर 573 आता तो हम यहाँ पर विचार करते ट्रेड करने का। क्यों, क्योंकि बाजार के अंदर रेजिस्टेंस और सपोर्ट दोनों ही बुलरन की कोशिश कर रहे, बुलरन हो चुके हैं। ऐसे केस में सपोर्ट जो हमारा था 23,500 पर, अब वो 23,600 पर आ चुका है। तो 575 की ही एक वैल्यू हमारे लिए है, जो हमारे लिए क्या ट्रेडेबल रह सकती है। और 619 की एक वैल्यू है, जो हमारे लिए क्या है एक रिस्की, या इसको कह लें कि मॉडरेट भी आप कह सकते हैं, क्योंकि रेजिस्टेंस एक नए प्लेस पर WTT करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ देख सकते हैं आप 75% ऑलमोस्ट होने वाला है। रेजिस्टेंट WTT सेकंड टाइम हो रहा है, और सपोर्ट 500 से 600 पर शिफ्ट हो गया है WTT करके, और परसेंटेज इन डिक्रीजिंग मोड में है। ये देखिए रेजिस्टेंस भी WTT हो गया। अब ये बाजार बुल रन में है, और बुल रन में हमें क्या वैल्यू चाहिए, 580, 531 और 483, ये तीन वैल्यू अगर हमें मिलती है तो बाजार में हम यहाँ
कॉल का ट्रेड इनिशिएट करने की कोशिश करेंगे, अदरवाइज नो ट्रेड जोन हम यहाँ पर देखेंगे। अब चलते हैं यहाँ पर, टाइम इंक्रीज कर लेते हैं जरा। टाइम हो रहा है 9:36, चलते हैं 10 बजे। 10 बजे बाजार में क्या हुआ, सिनेरियो आपके सामने है। रेजिस्टेंस सपोर्ट दोनों साइड से बुल रन, यहाँ पर आप देख सकते हैं बाजार में बुल रन। अब हम जो बात कर रहे थे, देखिए सपोर्ट हमारा 500 से, रेजिस्टेंस 500 से आया 600, शिफ्ट हुआ, स्ट्रांग हुआ 600 से। अब ये क्या है 700 पर WTT किया और शिफ्ट हो गया है। ऐसे केस में बाजार में क्या बुल रन, रेजिस्टेंस साइड से भी और सपोर्ट साइड से भी। अगर आप यहाँ देखते हैं तो ये 500 से सपोर्ट हमारा क्या हुआ है, शिफ्ट हो गया है 600 पर, और अगेन WTT करने की कोशिश करेगा कहाँ पर, 700 पर। ऐसे केस में बाजार में हमें क्या, जब तक कौन सी वैल्यू, जब तक ये WTT नहीं करता है तब तक हमारे पास 570, अगर ये WTT कर लेता है तो हमारे पास 678 और 630 और 580, ये तीन वैल्यू होंगी। अभी तक के लिए हमारे पास तीन वैल्यू कौन सी है, 580, 530 और 481 की। टाइम हो रहा है 10 बजे। 10 बजे आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये मेरा चार्ट आपके सामने दिखाई दे रहा है 10 बजे। या आप यहाँ 10 बजे देखेंगे तो 10 बजे बाजार कहाँ पर आने की कोशिश किया है इसने, 950। ये बाजार ने कोशिश करी है 672 आने की, बट हमारे पास क्या था, 580 की वैल्यू थी, बाजार नहीं आया है। WTT की है सपोर्ट साइड में, क्या ऐसा कुछ हुआ है, तो देखेंगे यहाँ पर बाजार हर बॉटम से जा रहा है। बॉटम मींस जो भी इमीडिएट बॉटम है, इमीडिएट बॉटम समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पर। ये क्या है इमीडिएट बॉटम, 672, यहाँ देख सकते हैं 672। बट ये आपके लिए हाईली 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 रिस्की है। बुल रन और ब्लड बाथ में हम हर टॉप से बिकवाली और हर बॉटम से खरीदारी करते हैं, बट हमें यहाँ पर इस चीज़ का ध्यान रखना है कि वो हाईली रिस्की होते हैं। ऐसे केस में अगर आप हर बॉटम से खरीदारी करते हैं तो बाजार में क्या है, और भी नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी हो सकती है। तो इसलिए अपने सही वैल्यू का वेट करें, और सही वैल्यू के वेट करने पर ही आप ट्रेड करें तो बेटर होगा, क्योंकि बुलरन और ब्लड बाथ क्या है, बहुत ज़्यादा रिस्की मार्केट होते हैं। तो चलते हैं 10:15। अगर आप यहाँ पर बाजार की मार्केट प्राइस समझ लेते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे टाइम सबसे पहले 10:06, मार्केट 690 चल रहा है। और ये कहाँ से आया है, 530 से, लमसम 150 पॉइंट बाजार ऊपर आने की कोशिश कर लिया है। और रजिस्टेंस 500 से 600, 600 से 700 शिफ्ट हुआ है, सपोर्ट 500 से 600, 600 से 700 पर WTT होने की कोशिश करेगा। अभी 75% है, बट ये क्या है, कब तक नहीं होगा, जब तक ये 92 से बड़ा ना हो जाए 700 वाला सपोर्ट साइड में। तो चलिए 10:30 बजे यहाँ पर बाजार में देख लेते हैं और क्या हुआ है बाजार में 10:30 बजे। 10:30 बजे समझने की कोशिश करेंगे कहाँ कहाँ पर हमें मोमेंटम रहे। सुबह अभी अब तक हमें कोई ऐसा ट्रेड यहाँ पर नहीं मिला है जिसमें हमने यहाँ पर इनिशिएट करने की कोशिश करी हो। हाईली रिस्की मार्केट है, बॉटम का ही वेट करेंगे। अगर आप यहाँ पर देखते हैं सपोर्ट हमारा क्या है, रेजिस्टेंस, सॉरी यहाँ रेजिस्टेंस अगर आप देखेंगे तो रेजिस्टेंस जो कि 500 से कहाँ तक ट्रेवल कर लिया है, 700 तक, और ये अभी क्या है, स्ट्रॉन्ग है। और ये कहाँ तक WTB कर सकता है, यहाँ पर 700 पर देखिए, 800 पर भी 70% आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर WTT करने की कोशिश कर सकता है। और अगर आप सपोर्ट साइड में देखें तो 500 से 600, और 600 से यहाँ पर 87% आपको दिखाई दे रहा है, अगेन WTT करने की कोशिश कर रहा है। ऐसे केस में बाजार में फिर हमें क्या वैल्यू चाहिए, 670, 619 और 569, ये तीन वैल्यू आपके लिए ट्रेडेबल है, जो कि ये रिस्की है हाईली, ये मॉडरेट और ये सेफ आपके लिए सपोर्ट साइड में रह सकती है। बट वेट करेंगे अभी भी। अगर ये तीनों में से कोई वैल्यू नहीं आई तो कोई ट्रेड नहीं है। और 10:30 बाजार में हो चुके हैं। अगर ऐसे केस में सपोर्ट इसी तरह से रहा और 3 घंटे कुछ भी बाजार में यही कोई बदलाव नहीं हुआ, और सपोर्ट रजिस्ट्रेशन स्ट्रॉन्ग रहा और सपोर्ट इसी तरह से कंफ्यूज रहा, टॉप बॉटम मतलब कहाँ पर ये अपने आप को शिफ्ट करे, और ऐसे ही परसेंटेज डिक्रीज इंक्रीज होती रही आफ्टर 3 आवर, तो बाजार में सपोर्ट साइड में एसोसिएट होने की कोशिश करेगा। बाजार 324,000 और 23,473 आ सकता है। सपोर्ट साइड में एसओसी केस कब होगा, 3 घंटे, क्योंकि सपोर्ट क्या हुआ है, 23,500 से 600 पर शिफ्ट हुआ है इस केस में। और WTT कहाँ कोशिश कर रहा है, 23,700 पर भी कोशिश कर रहा है। मतलब रजिस्टेंस तो 2 बार शिफ्ट करके तीसरी बार स्ट्रांग हो चुका है अगेन, और सपोर्ट साइड में कंफ्यूजन क्रिएट है। तो चलिए अभी भी बाजार में हमें कोई ट्रेड नहीं मिला है, वेट करेंगे दोबारा से। और चलते हैं यहाँ पर 11 बजे। 11 बजे क्या रेजिस्टेंस साइड में कोई चेंज हुआ है, चलिए 11 बजे समझने की कोशिश करते हैं।
अब 11 बजे भी अगर आप यहाँ पर देखते हैं, 11 बजे आप देख सकते हैं रेजिस्टेंस जो कि हमारा WTT होने की कोशिश कर सकता है 800 पर, बट अभी भी वो स्ट्रांग है। और सपोर्ट साइड में अगर आप देखते हैं, सपोर्ट साइड में अब आपको यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, हमने आधे घंटे में यहाँ पर ऊपर चेक किया है तो 500 से 600 पर आया, और उसके बाद 600 से 700 पर WTT के और शिफ्ट हो गया है। मतलब रेजिस्टेंस साइड में अभी भी क्या चल रहा है, शिफ्टिंग्स, और क्या चल रही है, परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज, मतलब इंक्रीज ही चल रही है। बुल रन में बाजार है 725 आ चुका है, बाजार का टॉप क्या रह सकता है, 23,775। किस केस में, क्योंकि बाजार बुल रन है बट सपोर्ट ने अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लिया है, और टाइम हो चुका है 11 बज के 2 मिनट। ऐसे केस में बाजार के अंदर कितने बजे एसओसी हो जाएगा, अगर सुबह सुबह जब हमने देखा रजिस्टेंस साइड में WTT कब हुआ था, आप यहाँ पर देख सकते हैं सुबह सुबह रजिस्टेंस साइड में लमसम 9:30 बजे करीब रजिस्टेंस साइड में WTT करने की कोशिश किया। मतलब 9:30 से 10:30, 11:30 और 12:30, 12:30 पर बाजार में क्या हो सकता है, यहाँ पर एक एसओसी का केस सपोर्ट साइड में हमें देखने को मिल सकता है। बट अभी भी रेजिस्टेंस अगर WTT हुआ तो ये अगेन बुल रन में दोबारा से आ जाएगा, जो कि हमारे लिए हैवी बुल रन रह सकता है। और बाजार चल रहा है अभी भी 732, बाजार का टॉप क्या है, देखिए 23,774, बाजार ने देखिए 23,774 ही यहाँ पर मारा है। आप यहाँ देख सकते हैं 23,774 ही टॉप बाजार ने ऑलमोस्ट लिया है। क्यों, क्योंकि रेजिस्टेंस की दो शिफ्टिंग, सपोर्ट की दो शिफ्टिंग, बाजार में जिस जगह से सपोर्ट स्ट्रॉन्ग, रेजिस्टेंस जो हमारा टॉप से बॉटम शिफ्ट हुआ 500 से 600, 600 से 700, और स्ट्रॉन्ग मतलब +1, और सपोर्ट हमारा 500 से 600, 600 से 700, और अभी भी परसेंटेज क्या है वहां पर स्लोली स्लोली डिक्रीमेंट कर रही है शिफ्टिंग की। तो अभी भी बाजार में हमें अगर ट्रेड लेना भी है टॉप के लिए तो वेट करेंगे 23,676 का। क्या 23,676 आया है अभी भी, जी नहीं, वो जब आया था बाजार उस टाइम पे कितना टाइम हो रहा है, 10 बजे, और हम देख रहे हैं 11:07, बाजार में वेट करेंगे। अगर हमें बाजार में दोबारा से मिलता है ये, अगर हमें बाजार में दोबारा से मिलता है, अगर ये 12 बजे, 12:30 से पहले मिलता है तो ही हम ट्रेड कर सकते हैं, अदरवाइज बाजार में सपोर्ट साइड में एसोसी होने की कोशिश कर सकता है। तो अभी और समझने की कोशिश करते हैं, यहाँ पर 11:08 हुआ है, 11:30 पर बाजार को देखने की कोशिश करेंगे। बाजार में अभी भी हमारे पास कोई ट्रेड नहीं मिली है, और जो ट्रेड हैं वो हमारे लिए हाईली रिस्की हैं। हाईली रिस्की क्यों कह रहे हैं, क्योंकि बाजार में वो डाइवर्जन ही नहीं लिए जहां से हम ट्रेड लेते हैं, हाईली रिस्की डाइवर्जन से ट्रेड रिवर्स हुए हैं। ये आपके सामने एक दो, ये दो जो ट्रेड हुए हैं ये हाईली रिस्की प्लेस से रिवर्स हुए हैं। चलिए बाजार में आप देखेंगे 11:30 हो चुका है, और 11:30 बजे भी हमें क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर रजिस्टेंस अभी भी स्ट्रांग है, यहाँ देख सकते हैं 73% है, WTT होने की कोशिश कर रहा है। अगर ये WTT हुआ तो बाजार और बुल रन में आ जाएगा। बाजार अभी भी 763 ऑलमोस्ट टॉप पर खड़ा हुआ है, ऑलमोस्ट टॉप पर। क्यों, +1 जिसे हम बोलते हैं, क्योंकि बाजार में रजिस्टेंस स्ट्रांग है। +1 हमारे लिए एक सेफ पुट का ट्रेड हम यहाँ पर देख सकते हैं, और एसओसी का भी केस हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जो कि क्या है, सपोर्ट साइड में अगर आप एसओसी आप देखते हैं तो बाजार में कहाँ तक एसओसी है, 24,472 आप देख सकते हैं, 24,472 की वैल्यू। अगर ये WTB परसेंटेज ऐसी घटती रही, और परसेंट यहाँ पर न्यू प्लेस पर WTB कर लिया, तो बाजार कहाँ तक जा सकता है, सीधा यहाँ तक, ये वाला 23,500 तक ये ट्रेवल कर सकता है सपोर्ट साइड में एसओसी के केस में। आप यहाँ से और देखते हैं, यहाँ पर बाजार ऑलमोस्ट टॉप पर हमारा खड़ा हुआ है। बाजार देख सकते हैं यहाँ पर 72 की जो हम बात कर रहे थे, बाजार ऑलमोस्ट टॉप पर है, +1 पर। ये आपका एक फुट का ट्रेड रह सकता है, एक डाइवर्जन का क्या रख सकते हैं यहाँ पर, स्टॉप लॉस, ताकि आप यहाँ पर एक 200 पॉइंट का मोमेंटम यहाँ कैच करने की कोशिश कर सकते हैं। तो चलिए और समझने की कोशिश करेंगे। टाइम हो रहा है 11:35, तो 12 बजे चल लेते हैं। 12 बजे बाजार में क्या हुआ है, जी चलिए बाजार में 12 बजे देख लेते हैं। 12 बजे हमारे बाजार में कहाँ कहाँ बदलाव हुए हैं। तो बदलाव क्या हुआ हमारे बाजार में, रेजिस्टेंस हमारा जो हम बात कर रहे थे, टाइम हुआ है 12, WTT हो चुका है, सपोर्ट 90% है, और सपोर्ट क्या है 90%, टॉप से बॉटम शिफ्ट हुआ है, 500 से आया 600, 600 पर शिफ्ट हुआ, और शिफ्ट होके अगेन WTT न्यू प्लेस पर 700 पर किया है। और अब बाजार क्या कर रहा है, बुल रन में आ चुका है। अब ऐसे बुल रन में बाजार में 673 दोबारा से अगर हमें वैल्यू मिलेगी तो ही हम ट्रेड करेंगे, अदरवाइज नो ट्रेड जोन। और जो लोग बाजार में ट्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं वो लोग यहाँ से क्या एग्जिट कर सकते हैं, क्योंकि रेजिस्टेंस WTT हो गया है और ये हैवी बुल रन
कहलाता है। और बुल रन में हम कभी भी पुट बाय नहीं करते हैं, कॉल की खरीदारी करते हैं। कॉल की खरीदारी कहाँ से? 23,671 आपके लिए रिस्की रह सकता है, और 23,625 आपके लिए अब यहाँ पर सेफ रह सकता है। और 23,722 अगर आपको मिलता है, 23,722, तो आप यहाँ पर देखेंगे टाइम हो रहा है 12 बजे। तो 12 बजे कहाँ पर है? हम यहाँ पर हैं बाजार में। 23,721 22 की जो हम वैल्यू मार बोल रहे थे, यहाँ पर बाजार आया है और ट्रेड भी होने की कोशिश, बट वो हाईली रिस्की है। 71 हमें मिलता तो हमारे लिए क्या है, एक बढ़िया ट्रेड कॉल का यहाँ पर रह सकता था। चलिए चलते हैं यहाँ पर और 15 मिनट आगे चलते हैं। बाजार चल रहा है 23,775। चलिए 15 मिनट और ले लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं आफ्टर 15 मिनट में बाजार में क्या क्या बदलाव हमें देखने को मिले हैं। तो अगर आप यहाँ देखते हैं तो यहाँ पर अभी भी WTT की परसेंटेज अगर आप 700 से 800 पर बाजार बुल रन में है, और ये परसेंटेज जो 90% थी ये डिक्रीजिंग मोड में है। मतलब कुल मिलाकर बाजार में हमें अभी भी क्या है, 670 की ही वैल्यू चाहिए ट्रेड करने के लिए, अदरवाइज नो ट्रेड है। और बाकी की हाईली रिस्की जगहों से बाजार अगर रिवर्स हो रहा है तो वो हाईली 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 रिस्की प्लेसेस है। तो आपके पास दो वैल्यू है अभी भी यहाँ पर। दो वैल्यूज में 719 हमारे लिए क्या है, रिस्की, और 668 आपका मॉडरेट, और 619 आपका सेफ रह सकता है। बट अगर हम वेट करें तो 719 और 667 से हम ट्रेड कर सकते हैं दो वैल्यूज से, क्योंकि परसेंटेज यहाँ पर डिक्रीजिंग मोड में है। US की तरफ से बॉटम से टॉप पर आया है, और सपोर्ट परसेंटेज अगेन परसेंटेज इंक्रीज कर रहा है। तो चलिए यहाँ पर हमने देखते हैं, यहाँ पर 12:30 बजे हमें क्या दिखाई दिया? 12:30 बजे बाजार के अंदर हमें क्या दिखाई दिया? अब यहाँ पर देखेंगे बाजार में 12:30 बजे भी क्या है, परसेंटेज सपोर्ट साइड की डिक्रीज हो रही है, रेजिस्टेंस हमारी इंक्रीज कर रहा है। बुलरन मार्केट है अभी भी। बाजार में हमें क्या वैल्यू चाहिए? 675 और 725। क्या 675 725 आया है? 12:31 तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 12:25 के बाद बाजार ने यहाँ पर 33 आया है, जो कि हमारे लिए एक ट्रेडेबल था, बट वो रिस्की प्लेस है। बट अगर हमें मिल जाए यही प्लेस, हमें कितना मिल जाए, 672 का प्लेस अगर हमें मिलता है तो हमारे लिए बेस्ट ट्रेड हो सकता है ट्रेड के लिए। बट अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो रेजिस्टेंस और सपोर्ट दोनों ही क्या कर रहे हैं, बुल रन की सिचुएशन में खड़े हैं। और ऐसे केस में बॉटम हमें चाहिए 675 और 723 का। 723 रिस्की और 675 आपका सेफ रह सकता है। दो वैल्यू आपके ट्रेडेबल हैं। ऊपर बाजार जाने की कोशिश कर रहा है, आप यहाँ देखेंगे तो तीन जगहों पर आप देखेंगे 24,000 पर बाजार WTT कर सकता है, और यहाँ पर 83% स्लोली स्लोली इंक्रीमेंट कर रहा है। और यहाँ पर सपोर्ट साइड में 600 वाला, जो कि बॉटम से टॉप पर 700 पर आया है, 600 से 700 पर वो क्या है, परसेंटेज डिक्रीज कर रहा है। बुल रन में बाजार है, बॉटम का वेट करेंगे और ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। बाजार ऑलमोस्ट कहाँ पर चल रहा है, 500 से, मतलब 200 पॉइंट बाजार ऑलमोस्ट ऊपर आ चुका है। अगर आप यहाँ देखते हैं तो कम से कम 200 पॉइंट बाजार ऊपर है। अब ये देखेंगे ये जो फॉल आया है, ये फॉल किस केस में आया है। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं इस फॉल को। यहाँ पर परसेंटेज 84%, और सपोर्ट साइड से भी परसेंटेज डिक्रीज है। चलिए यहाँ पर टाइम कर लेते हैं 45। 12:45 पर हमें क्या देखने को मिला है? 12:45 पर हम आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर हमारी जो परसेंटेज है कंटिन्यूस स्लोली स्लोली इंक्रीज कर रही है। रजिस्टेंट WTT 700 से 800 पर, और 24,000 पर भी WTT करने की कोशिश ये कर रहा है। और सपोर्ट साइड में अगर आप देखते हैं तो सपोर्ट साइड में अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो सपोर्ट हमारा 600 से 700 पर जो आया है वो भी डिक्रीज कर रहा है। मतलब बुल रन में बाजार है अभी भी, 680 का ही बाजार हमें मिले तो हम यहाँ पर ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। ये कितने बजे आया है यहाँ पर, चलिए देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं बाजार 2:19 को बाजार यहाँ पर आया है। हमने 12:47 पे चल रहे हैं, और यहाँ पर बाजार आया है 2:40 के पास। चलिए और चलते हैं यहाँ पर 1 बजे, चलते हैं बाजार को 1 बजे देखते हैं। अभी भी बाजार बुल रन में है। 1 बजे देख लेते हैं बाजार में 1 बजे क्या हुआ है। ये देखिए 1 बजे में अगर हम देख रहे हैं तो 1 बजे में हमें क्या दिखाई दे रहा है, रेजिस्टेंस अभी भी 700 से 800 WTT, और एक हमारा 24,000 पर भी दिखाई दे रहा है। मतलब बुल रन। और सपोर्ट साइड में अगर आप देखेंगे तो 81%, मतलब बुल रन ही है अभी भी। 676 ही हमारे लिए ट्रेडेबल थी, बट वो इतना क्यों गिरा उसको समझने के लिए हम बाजार में अगेन फिर चलते हैं।
1.15 पर, 1.15 पर समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर 1.15 पर क्या हुआ है, अभी भी परसेंटेज अगर आप देखते हैं तो 87% इंक्रीजिंग मोड में है। बाजार आपका आ चुका है 762, जिस जगह की हम बात कर रहे थे बाजार ऑलमोस्ट 762 है। सपोर्ट 81% है अभी भी। मतलब सपोर्ट कह रहा है बुलिश प्रेशर, रेजिस्टेंस कह रहा है बुलिश प्रेशर, बुल रन मार्केट। ऐसे केस में 77 हमें मिलता है, 677 तो हमारा कॉल का बढ़िया ट्रेड यहाँ पर रह सकता है। और चलेंगे यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। टाइम हो रहा है 1:17, चलते हैं 1:30 पर। बाजार में ऐसा क्या हुआ जो बाजार के अंदर इतना बड़ा फॉल हमें देखने को मिला। तो अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो अभी भी बाजार के अंदर आप देखेंगे तो अभी भी बाजार में परसेंटेज 88% रेजिस्टेंट डब्ल्यू की इंक्रीज है। और सपोर्ट में बहुत स्लोली स्लोली डिक्रीमेंट यहाँ पर हमारा बाजार कर रहा है। हम बात कर रहे थे एसओसी की, तो बाजार में एसओसी क्या दोनों साइड हो सकता है? जी नहीं, बाजार में एसओसी सिंगल साइड में ही होता है, 1 घंटे वाला और 2 घंटे वाला और 3 घंटे वाला। 1 घंटे वाले में शिफ्टिंग नहीं होनी चाहिए, 2 घंटे वाले में क्या होना चाहिए, शिफ्टिंग ना हो बट परसेंटेज इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट 10% कम से कम होते रहना चाहिए। और 3 आवर वाले में होना होता है हमारा, एक बार अगर शिफ्टिंग सपोर्ट डब्ल्यू या रजिस्टर डब्ल्यू या शिफ्ट हो गया है तो शिफ्टिंग केस में 3 घंटे का एसओसी हमारा कंसीडर किया जाता है। तो चलिए और समझने की कोशिश करेंगे। बाजार में हम आ चुके हैं 1:34। यहाँ पर बाजार देख सकते हैं, यहाँ पर अभी भी बाजार ऊपर ही है हमारा। 1:45 तक बाजार ने वहां पर वही काम किया है। और समझते हैं यहाँ पर 2 बजे बाजार को चलते हैं लेकर। बाजार में 2 बजे कोई मोमेंटम यहाँ पर दिखाई दिया क्या? अभी भी कंसोलिडेशन हमें दिखाई दे रहा है बाजार में। चलिए बाजार को यहाँ पर एक बार स्टॉप करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं बाजार में ऐसा क्या हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर एक कंसोलिडेशन फेज आपको अभी भी दिखाई दे रहा है। टाइमिंग यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मेरा टाइमिंग आप देख सकते हैं, ये देखिए 2 बजे तक, मतलब कुल मिलाकर 2 बजे तक यहाँ पर कंसोलिडेशन हमें दिखाई दिया है। और अगर बाजार में अगर आप यहाँ देखते हैं तो रजिस्टेंस साइड में 500 से लेकर 800 तक का ट्रेवल आप देख सकते हैं। 500 से 600, 600 से 700, 700 से अगेन 800, 91%। और सपोर्ट साइड में अगर आप देखेंगे तो ये क्या हुआ है, 23,600 से 23,700 पर। और आया कहाँ से था, 500 से 600, 600 से 700। और यही दोनों साइड में कॉल साइड और पुट साइड में हैवी बुलरन बाजार आज का हमें देखने को मिला है। और बाजार के अंदर वेट कर रहे थे हम 670 72 का, और बाजार खड़ा है हमारा ऑलमोस्ट उसी सपोर्ट के पास बुल रन के मोमेंटम में। बस बाजार इतना जो फॉल आया है ये किस कारण से आया ये भी देखने की कोशिश यहाँ पर हम कर रहे हैं। तो चलिए समझते हैं। बाजार में टाइम हो रहा है 2 बजे, 2:30 के बाद हम ट्रेड करते नहीं है। और 2 बजे अगर आपने यहाँ पर सपोर्ट पे ट्रेड लिया भी है 23,666 पर, तो आपका एसएल क्या रह सकता है, 23,650 का। मतलब और अगर 16 17 पॉइंट वहां से नीचे जा रहे हैं तो आपका वो एसएल रख सकते हैं जो स्ट्रॉन्ग एसएल है, या फिर आप एक डाइवर्जन का एसएल रख सकते हैं। बट बाजार में हमारे लिए क्या है, मोमेंटम ये कॉल का ही था। ये जो मोमेंटम हमें दिखाई दे रहा है कॉल का ही था। ऐसे केस में बाजार हाईली बुल रन है। बाजार 24,000 यहाँ पर आप देख सकते हैं। बाजार में कंटिन्यू रेजिस्टेंस सपोर्ट डब्ल्यू टी टी करके ऊपर की साइड में शिफ्ट होते हुए कंटिन्यू चले आ रहे हैं। तो ये हमारे लिए सपोर्ट साइड में एक बढ़िया ट्रेड हमारे लिए रह सकता था, बट इसने क्या किया है और समझने की कोशिश करेंगे। चलिए मैं इसको रनिंग में करता हूँ दोबारा से। 2 बज चुके हैं यहाँ पर, हमने 2 बजे का टाइम, 2 बजे तक कंसोलिडेशन किया है। ये पूरा का पूरा इतना एरिया अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये पूरा का पूरा एरिया क्या रहा है यहाँ पर, कंसोलिडेशन। ये देखिए इतना एरिया आपका कंसोलिडेशन में रहा है पूरा। 2 बजे तक का बीच है इतना हिस्सा, ये लीजिए ये वाला। अब ये जो बाकी का फॉल जो बाजार में हमें देखने को मिला है, जो ये बाकी का फॉल हमें देखने को मिला है, इसको समझने के लिए यहाँ पर हम देखेंगे कि रेजिस्टेंस साइड में ये 91 वाली परसेंट क्या डिक्रीमेंट रही थी, या ये वाली परसेंटेज सपोर्ट साइड में 23,600 पे इंक्रीज होती चली गई जिस कारण से फॉल आया। तो बस यही हमें देखना है बाजार के अंदर क्या हुआ है। और बाकी तो आपको हमने हमें आप हम जो अब तक बात करते हैं अपनी सीरीज में, अपनी पोस्ट मार्केट्स में हमने बात की है कि 2 बजे के या 2:30 बजे के बाद हम ट्रेड बाजार में नहीं करते हैं, क्योंकि वो बाजार हमसे क्या होता है, राइटर्स का बाजार होता है और वो बाजार आउट ऑफ कंट्रोल होता है। ऐसे केस में बाजार क्या करते हैं, 2 बजे के बाद या 2:30 बजे के बाद लोग अपनी अपनी पोजीशंस, न्यू पोजीशंस
बनाते हैं। और राय क्या बोलते हैं जिसको, जो बायर्स हैं जो हमारे क्या करते हैं, एग्जिट कर रहे होते हैं। मतलब जैसे मान लीजिए 2 बजे के बाद स्कूल की छुट्टी होती है, तो जो भगदड़ होती है, जो बाजार में उथल पुथल आता है, वो 2 ढाई बजे के बाद आता है, और वो 3:30 तक वो उथल पुथल कंटिन्यू बना रहता है। तो हम एलटीपी, कैलकुलेटर ऑप्शन चेन यूजर, 2:30 बजे के बाद ट्रेड नहीं करते हैं। तो इस केस में हम इस जगह का ये जो फॉल आया है, ये हमारे लिए ट्रेडेबल नहीं होता है। बट आप एक्सपीरियंस्ड हैं, अच्छा खासा एक्सपीरियंस आप गेन कर चुके हैं, और आपको डे एंड तक कोई ट्रेड नहीं मिला है, तो ऐसे केस में आप एक विचार रख सकते हैं विद स्टॉप लॉस। विदाउट स्टॉप लॉस आप ट्रेड नहीं करें 2 बजे के बाद। बाजार यह क्या है, ट्रेंडिंग हो जाता है, मतलब ट्रेंड में, मतलब इसको जो बायर्स का और राइटर्स का बाजार जो हो जाता है बाजार में, ऐसे केस में हम 2 बजे तक ट्रेड करते हैं, तो हमें सिनेरियो बखूबी अच्छे से समझ में भी आते हैं। और उसके बाद जो बाजार में ट्रेड करते हैं, वो ओवर ट्रेडिंग भी हमसे कई बार हो जाती है, जिसके कारण हम विचार करते हैं बाजार में कई बार आता हुआ फॉल, या फिर ऊपर अच्छा खासा ऊपर बुलिश या बुल रन हमें दिखाई देता है 2 बजे के बाद, तो हम भागते हुए बाजार में जो लोग ट्रेड करते हैं, उस तरह से क्या है, ओवर ट्रेडिंग होने की संभावना ज्यादा बनी रहती है। तो ये आज का है पोस्ट मार्केट एनालिसिस। 2:11। और समझ लेते हैं बाजार को। 2:30 पे बाजार में क्या हुआ है, जो बाजार इतना फॉल यहाँ पर कर दिया है। क्योंकि कई फॉल ऐसे होते हैं जो हमारे क्या आउट ऑफ कंट्रोल होते हैं। ऐसे केस में हम यहाँ पर, जब हमसे बाजार एक डाइवर्जन एक्स्ट्रा निकल जाता है, तो हम यहाँ पर क्या एग्जिट कर देते हैं, क्योंकि वो बाजार हमारा आउट ऑफ कंट्रोल होता है। अगर आप यहाँ देखेंगे, तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो इस जगह पर सपोर्ट साइड में, यहाँ पर ये यहाँ राइटर अगर आप देख पा रहे हैं, सपोर्ट साइड में जो 700 की वैल्यू थी, 2 लाख, कितना है, 2,13,000, ये ही बाजार को नहीं रोक पाए। मतलब इन्होंने कोशिश करी, नहीं रोक पाए। इसके सामने 12,000 लोग हैं। मतलब कहीं ना कहीं ये बाजार में क्या हुआ है, एक जिसे हम कहते हैं ना, अनफॉर्चुनेटली, या फिर आप कह लीजिए अनएक्सपेक्टेबल फॉल, ये बाजार के अंदर हुआ है। क्योंकि बाजार के अंदर हमने जो बात करी थी कि रेजिस्टेंस हमारा, यहाँ पर आप देखेंगे क्या दिखाई दे रहा है, 23,800 पर WTT है। अगर ये डिक्रीमेंट करने लगता तो बाजार में बियरिश प्रेशर, और रेजिस्टेंस हमारा क्या हुआ, यहाँ पर आप देखेंगे 23,700 पर आया है, 500 से 600, 600 से 700, और यहाँ पर ये क्या था, से स्ट्रांग हो चुका है। अब ये क्या न्यू प्लेस पर कहीं WTB किया है, जो इस कारण ये वाला फॉल आया था, या ये परसेंटेज डिक्रीज करने लगा इसलिए ये फॉल आया। तो यहाँ पर ये परसेंटेज आपको स्लाइड 90%, 91% है, अभी भी उतना का उतना ही बना हुआ है, कोई डिक्रीमेंट नहीं दिखाई दे रहा है। सपोर्ट साइड में कोई ऐसा में कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। बाजार 695 है, जैसा कि हम बात कर रहे थे। अगर आपने 685, 66 से ट्रेड लिया है, 650 से नीचे बाजार उतर जाता है, तो आप यहाँ पर एग्जिट कर सकते हैं। चलिए और चलते हैं, यहाँ पर 15 मिनट बाद बाजार में क्या हुआ है, 45 देख लेते हैं। चलिए 45 पर देखने की कोशिश करते हैं, 45 पर क्या हुआ है। तो अब 45 पर अगर आप देखते हैं कि स्लाइड थोड़ा थोड़ा रेजिस्टेंस साइड की परसेंटेज डिक्रीज होते हुए हमें दिखाई दे रही है, 800 वाली। और सपोर्ट साइड में कहीं भी दोबारा से कोई न्यू प्लेस पर WTB नहीं है। बट उसके बाद भी अगर ये फॉल 714 आप देख सकते हैं, बाजार में ये फॉल होने की कोशिश की है। यहाँ पर आप देखेंगे टाइम कितना हो रहा है, 2:45। उतना ही टाइम हो रहा है, बाजार यहाँ से रिवर्स होना चाहिए था, बट ये रिवर्स नहीं हुआ। तो यहाँ पर परसेंटेज जो हम बात कर रहे थे, डिक्रीमेंट नहीं होना चाहिए, ये डिक्रीमेंट हुआ, मतलब बाजार के अंदर एक फॉल बहुत बड़ा हमें जो दिखाई दिया, वो क्या हुआ है, जिसे हम कहते हैं अनएक्सपेक्टेड फॉल ही हो गई हमारे लिए। क्योंकि अगर ये गिरेगा भी तो 650 तक गिर सकता था, इससे ज्यादा वो फॉल नहीं आ सकता। लेकिन ये फॉल हमारा कहाँ तक दिखे देखने को मिल रहा है हमें, 24,000, यहाँ देख सकते हैं 472, ये वाली आप वैल्यू आपके सामने, यहाँ पर ये वाली, यहाँ तक ये देखने को हमें मिल रहा है। मतलब कहीं ना कहीं ये क्या कर रहा है, एक अनएक्सपेक्टेड फॉल, और टाइम हो चुका है 3 बजे, और 3 बजे के बाद हम ट्रेड, 2 बजे के बाद ट्रेड हम यहाँ पर LTP कैलकुलेटर यूजर नहीं करते हैं। और जो लोग करते हैं वो अच्छे खासे एक्सपीरियंस के साथ बैठे हैं, और जो एक्सपीरियंस्ड हैं उनको सुबह 10, 10:30 तक ऑलमोस्ट ट्रेड मिल चुकी होती है, तो वो भी इस तरह की गलती नहीं करते हैं। और पूरे दिन में अगर आपको एक या दो ट्रेडें आपको मिल चुकी हैं, और अगर आप रियल में ट्रेडर हैं और बाजार से पैसा कमाना चाहते हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा ओवर ट्रेडिंग करके यहाँ पर अपने पैसे को लॉसिस करके अपने पैसे को लॉस लूज नहीं करते हो। तो चलिए ये था आपका 19 नवंबर पोस्ट मार्केट एनालिसिस। 21 नवंबर 2024 की एक्सपायरी दिन है आपका ट्यूसडे।
तो आपके बाजार में यहाँ पर ऑलमोस्ट ट्रेड है जो अगर आपने वेट करा तो आपको आज के दिन ट्रेड नहीं मिली, और जो ट्रेड है मिली है वो आपके लिए कौन सी ट्रेडें हैं बाजार में, ये ट्रेड आपके लिए रह सकती है कौन सी, रिस्की ट्रेडर्स के लिए। सिर्फ आज सेफ ट्रेडर और मॉडरेट ट्रेड के लिए बाजार नहीं था। तो चलिए यहाँ पर हम बात को विराम देते हैं, और ये है आपका पोस्ट मार्केट एनालिसिस। अगर आपने अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आप मेरी इस पोस्ट मार्केट एनालिसिस को देख रहे हो, तो आप कर सकते हैं सब्सक्राइब मेरे इस चैनल को, और कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं मेरा ये पोस्ट मार्केट एनालिसिस आपको कैसा लगा। अगर आप भी चाहते हैं एलटीपी कैलकुलेटर ऑप्शन चैन सीखना, तो आप कॉल कर सकते हैं 8700549429 पर। मैं आपको सिखाऊंगा एलटीपी कैलकुलेटर ऑप्शन चैन। आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं डॉक्टर विनय प्रकाश तिवारी सर से, जिसकी कम्युनिटी अगर आप ज्वाइन करते हैं तो लमसम 6,000 रुपये की कम्युनिटी ज्वाइन है। और इसके अंदर आपको लाइफ टाइम फ्री लर्निंग रहेगी, और आपका अगर आप कम्युनिटी ज्वाइन करते हैं तो 50% डिस्काउंट आपको एलटीपी कैलकुलेटर ऑप्शन चैन मिलेगा, उस पर जीवन भर मिलता रहेगा।